कल की ग्लोबल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो भी यही बताती है कि पाकिस्तान और खास तौर पर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें रॉ और इंडिया मुलव्विस है। सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि रॉ इंडिया मुलव्विस है पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर कार्रवाइयों में और पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने मासूम पाकिस्तानी शहरियों को कत्लेआम किया है, टारगेट किलिंग की है। भारत आखिर चाहता क्या है? अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो ये सूरत हाल बनी और जो सबूत सामने रखे गए, जाहिर है इस पर बात करते हैं। भारत जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता रहा है वो तो सबके सामने है। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के पीछे भारत का हाथ निकला। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी सबूत सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे पास 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दे का सबूत मौजूद हैं। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया और भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे एक एफर्ट की जा रही है दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ खास करके उनकी पर्सनैलिटी को नुमाया करने की भी यहाँ पे ISPR की तरफ से बड़ी कोशिश है। उनको एक बड़े जबरदस्त किस्म के लीडर के तौर पे दिखाया जा रहा है। सबसे बढ़ के जो बात है, जो चीज और मजीद समझने वाली है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। और वो इसलिए है कि जितने भी जो बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर हैं वो आए हुए हैं इस वक्त, वो रिपब्लिक डे पे परेड भी करेंगे। सबसे अमीर मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, यही कह दें सबसे ज्यादा पैसे जिसके पास हैं, कैसे वो आए, क्यों आए, वो सब छोड़ें। ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, भारत में जहां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और उनकी यहां पर बहुत ही खातिरदारी की जा रही है। पूरी दुनिया में भारत की ताकत की नुमाइश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत पर फिर से मनगढ़ंत आरोप लगाने पर जुट गया है। भारत को बदनाम करने के लिए नई साजिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान में मारे जाने वाले लोगों का इल्जाम अब पाकिस्तान भारत पे लगा रहा है। रॉ पर भारत की खुफिया एजेंसी और अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं उन पर मिली भगत का आरोप लगा रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीख कर कह रहा है कि भारत हमको घर में घुसकर ठोक रहा है, सीमा से ईरान से ठुकवा रहा है, कभी अफगान। प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं इंडिया में, उसमें क्या क्या सूरत हाल सामने है। सबसे पहले तो जिस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे तो जयपुर में उनका जैसा इस्तकबाल किया गया, जैसा उनको वेलकम किया गया, मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ। हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहां की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें क्या ये एक बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये जो 2 भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, अब पाकिस्तान के अंदर से टारगेट किलिंग की जा रही थी, यहाँ से लोगों को उजरत पे हायर करके सोशल मीडिया के जरिए फिर उनसे बैंक ट्रांजैक्शन भी सामने आ गई। ये जो सबूत हमें मिले, क्या कहती हैं आप, कितने इंपॉर्टेंट हैं और ज़ाहिर है नाकाबिले तरदीद मालूम होते हैं ये सबूत? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपने कल शाम से जब से ये बात मंजर आम पे आई है और सेक्रेटरी खारजा ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबूतों के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे मुल्क के अंदर 2 हमारे नेशनल्स को असैसिनेट किया गया
और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को करते हुए उन्होंने थर्ड कंट्रीज से ये ऑपरेशन किया है। तो इसमें देखिए ना सिर्फ एक गम गुस्से की लहर पाकिस्तान में दौड़ी है, बल्कि हमें पुरजोर एहतजाज भी करना चाहिए और यकीनन दफ्तर खारजा ने जरूर इस पे एहतजाज भी किया होगा। क्योंकि हम तो देखिए पूरी दुनिया को बहुत अरसे से ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया जो है वो इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, लेकिन दुनिया इस पे कान नहीं धर रही थी। और अब यहाँ तक वो एम्बोल्डन हो गया है कि दूसरे मुल्कों में थर्ड कंट्री से कोऑर्डिनेट करके वो असैसिनेशंस और मर्डर्स करवा रहा है उन लोगों के जो उनके नजदीक किसी भी तरह उनके लिए काबिल कबूल नहीं है या उनके लिए ट्रबल मेकर्स हैं। एलिगेशंस होती हैं, लगाते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस गई हैं और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसको मैं 2-3 एंगल से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं असेस कर रहा था पिछले आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी स्पीचेस में बार बार वो सराहते रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को, और पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता रहा है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की स्पेकुलेशंस थी ऐसी, और उसके बाद पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी यही था कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और ज्यादातर तवज्जो हम दूसरे बॉर्डर्स पे दें जहां से दहशतगर्दी आ रही है। तो मैं ये असेस कर रहा था कि मे भी दोनों ममालिक एक तरफ एक दूसरे के साथ तेजी से आगे फ्यूचर में आएंगे राइट आफ्टर द इलेक्शंस। नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब तो पहले भी खैर कर चुके ट्राई हैं, लेकिन 2 वाकयात अभी रिसेंट हुए, 3 वाकयात जिनके डार्ट्स अगर जोड़ें तो वो फिर उसमें नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। पहला तो डार्ट ये था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा करना, फिर उनका ईरान का दौरा करना। इससे एक चीज नजर आती है कि अमेरिका से रिलेशनशिप की दूरी हो रही है। फिर जिस तरह तीसरी स्पेकुलेशन है कि जो बाइडेन साहब का रिपब्लिक डे पे ना जाना, ये तीसरी थी। उसके बाद फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब का अमेरिका का दौरा। अगर इन डार्ट्स को जोड़ा जाए तो फिर उसमें से फिर ईरान को रिटेलिएट करना, तो उसमें नजर ये आ रहा था कि कैंप तब्दील हो रहे हैं, पोजीशनिंग तब्दील हो रही है, जगह तब्दील हो रही है। फिर उसके बाद राम मंदिर पे आप पाकिस्तान से रिटेलिएशन आना उसका, हालांकि मैंने उसकी कोशिश की थी पिछले सेगमेंट में कि हिस्टोरिकली उसको प्रूव करूं, बताऊं उसके कानूनी क्या उसके इश्यूज थे। बल्कि यहां पे ये भी आज मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर वहां पे जो वो वहां खुदाई करने वाले जो टीम के इंचार्ज थे उनका नाम मोहम्मद है, उनको वहां पे उनको ऑनर किया गया वहां पे, क्योंकि जब टीम आई थी। और दूसरा, राम मंदिर बनाने वालों में से ज्यादातर वहां, क्योंकि उस एरिया के अंदर मुसलमानों की आबादी है, उस टीम में भी काफी लोग थे। तो जब नीचे से खुदाई करने वाले मुसलमान थे, खुदाई करके जब उन्होंने निकाला कि यहाँ पे वाकई ही राम का जन्मभूमि है और 1528 में आके बाबर साहब ने ये किया है, तो उसके बाद अगर उन लोग उस पर चेंजेस आ रही हैं तो उस पे एतराज को फिर उन्होंने मस्जिद की जगह भी साथ अकोमोडेट किया है। और कोर्ट का फैसला है, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया है इसको। तो अभी भी आपको एतराजात हैं इसके ऊपर। और मस्जिद जो सुना है बनाई जाएगी, वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी, सऊदी अरेबिया उसमें फंड देगा। तो झगड़ा किस चीज का है मेरी समझ से बाहर नहीं है। लेकिन चले, आपने शायद टिट फॉर टैट करना होता है हर चीज में, आपने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या सच है क्या गलत है, लेकिन इससे एक चीज जो है वो नजर आती है कि आपने रिलेशनशिप जो है वो अपने दोनों ममालिक के फिर फ्रीजर में लगा दी, फिर फ्रीजर। जो हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। अब दोनों तरफ से आपको पता है भारत की तरफ से भी इसका जवाब आ चुका है फॉरेन अफेयर्स का।
वो तो जाहिर है जो उन्होंने सवाल करना। अच्छा, फिर टाइमिंग इसकी बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां आ चुके हैं। उसके बाद ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने यहां से एक और इल्जाम लगा दिया है कि भारत जो है इलेक्शन में मेडलिंग कर रहा है। तो इसमें सारे सर्कमस्टांसेस को जोड़ा जाए तो एक अजीब तो सी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।